हेलो एवरीवन। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एनसीईआरटी 12th क्लास का ये चैप्टर 8 है। इसका मेरा लेक्चर है 60। इसका आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है इम्यूनिटी। क्या होती है इम्यूनिटी? आजकल तो इम्यूनिटी पर बहुत ज़्यादा चर्चा है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, घर पे मतलब घर की चीज़ें खा के, डिटॉक्स वाटर पी के अपनी इम्यूनिटी को सब तरीके से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो कि कोई भी इन्फेक्शन, स्किन पर इन्फेक्शन आजकल बहुत हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन है, स्किन का इन्फेक्शन, नोज़ के थ्रू इन्फेक्शन जो कि रेस्पायरेटरी भी है, मतलब लंग्स के थ्रू नेज़ल चैम्बर में स्वेलिंग है, फिर लंग्स में स्वेलिंग है, ट्रैकिया में स्वेलिंग है जिससे डेथ हो रही है, आइज़ में इन्फेक्शन है, आइज़ के रेटिना पर इन्फेक्शन होके ऑप्टिक नर्व्स पर इन्फेक्शन है, ब्लाइंडनेस कॉजेज हो रही है, या फिर ब्रेन में अगर पहुंच रहे हैं तो तुरंत ही डेथ हो रही है। तो इस तरीके से मतलब इम्यूनिटी क्या है? इट इज़ एबिलिटी ऑफ द बॉडी to protect against all types of foreign bodies like bacteria, viruses, fungi मतलब fungi and other types of all other types of microorganism। जितने भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों को मतलब सबको पता नहीं होता है, जैसे माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन होता है, डिक्टिएशन इन्फेक्शन होता है, या कई बार सिफिलिस का इन्फेक्शन है जो स्पायरोचीट से होता है। बहुत सारे जर्म्स होते हैं और कॉमन जर्म्स जो पता होता है वो केवल बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगल इन्फेक्शंस है या फंगल के स्पोर्स है व्हेन एंटर दी बॉडी। तो इसलिए इसको क्या बोलोगे, इम्यूनिटी को क्या बोलोगे कि डिजीज रेसिस्टेंस। और बॉडी का जो हमारा सिस्टम पूरा का पूरा ये सिस्टम ये प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को, इसलिए इसको बोला जाता है इम्यून सिस्टम। तो क्या है इम्यूनिटी? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ जर्म्स। और ऑल टाइप्स ऑफ जर्म्स सब बच्चों को मालूम होगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल स्पोर्स या फंजाई। आजकल पहले ही वीडियो मैंने डाली है अभी कि म्यूकर माइकोसिस, जैसे राइजोपस होता है ब्रेड मोल्ड, उसी तरीके से म्यूकर भी होता है। दोनों ये एक ही क्लास जाइगोमाइसीटीज के मेंबर हैं, पर म्यूकर ये डंग मोल्ड कॉप्रोफिलस नेचर का होता है, डंग पर होता है, और आजकल इसका इन्फेक्शन जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब इम्यूनोलॉजी जो भी आ जाता है वो ब्रांच होगी। द स्टडी ऑफ बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पैथोजन इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। मतलब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द स्टडी ऑफ बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म against pathogens is called immunology. Edward Jenner is known as father of immunology। ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। तो इसमें मतलब जो इम्यूनिटी है ये डेफिनेशन, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी कि इम्यूनिटी के कितने टाइप्स हैं, हमारी बॉडी में कितने टाइप की इम्यूनिटी है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। फर्स्ट इज इनेट। इनेट का दूसरा नेम होता है नेचुरल। नेचुरल इम्यूनिटी जो कि बॉडी में सिंस बर्थ से ही होती है। और थर्ड नेम इसका होता है नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक ये फर्स्ट टाइप की इम्यूनिटी, मतलब यहाँ लिखोगे 2 टाइप्स। सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी पैसिव और अडेप्टिव। पैसिव और अडेप्टिव। और तीसरा नेम इसको क्या लिखोगे? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो ये 2 टाइप की इम्यूनिटी है, इनेट नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक, पैसिव एडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी जो मतलब अपने आप ही सिंस बर्थ से आती है, और इट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करती है ये बॉडी को? इट प्रोवाइड्स 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। और ये 4 टाइप्स ऑफ बैरियर फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड इज सेल्यूलर बैरियर,
जिसमें हम लोगों की फैगोसिटिक सेल्स हैं वो आती हैं, सेल्यूलर बैरियर एंड फोर्थ साइटोकाइन बैरियर। तो इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अभी तो केवल टाइप्स का चार्ट है कि कितने टाइप्स की हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है। ये सबको अच्छा लग रहा होगा। इम्यूनिटी, आजकल इम्यूनिटी का तो वैसे ही बहुत है कि इम्यूनिटी को बढ़ाओ, तो हम किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। पैसिव इम्यूनिटी ये 2 टाइप की है, इसके भी ये 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होती है आर्टिफिशियल, फर्स्ट इज नेचुरल, सेकेंड इज आर्टिफिशियल। मतलब 2 टाइप की इम्यूनिटी है, उसके टाइप्स में आएगा। फर्स्ट आएगा इसमें एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा आएगा पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इसके भी 2 टाइप की, मतलब इसमें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को एक्टिव करना पड़ता है। और वो एक्टिव इम्यूनिटी किसके थ्रू होती है? अगर हम आर्टिफिशियल तरीके से करें तो वो किसके थ्रू होगी? थ्रू वैक्सीनेशन। मतलब अलग, जैसे आजकल कोविड का वैक्सीन है, तो कोविड की वजह से जो हम वैक्सीनेटेड अगर हो जाएंगे तो उसके अगेंस्ट हम क्या हो जाएंगे? प्रोटेक्ट। अब एक्टिव इम्यूनिटी ये 2 टाइप की है। एक तो नेचुरल एक्टिव जो बॉडी में अपने आप ही, मतलब इसके लिए वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को मीजल्स हो गया है, मम्स हो गए हैं या स्मॉल पॉक्स हो गई है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ऐसी है कि वो मतलब थोड़ा सा उसको प्रोटेक्शन में रहना पड़ता है कि एयर नहीं लगनी चाहिए, बंद रूम में रहना पड़ता है, वो चीज़ अलग है। आजकल मेडिसिन भी लेने लगे हैं, पर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उसको खुद ही सही कर देती है। मीजल्स हैं, मम्स हैं, स्मॉल पॉक्स हैं, तो ये इसके लिए जो इम्यूनिटी बॉडी में है वो कौन सी इम्यूनिटी होती है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। और किस किस के लिए है? मीजल्स, मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है जहाँ पर हमारी ये पैरोटिड ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। दूसरी इसके अंदर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी इसके लिए होता है वैक्सीनेशन। और ये वैक्सीनेशन जो स्टार्टिंग से होता है पोलियो वैक्सीन, BCG, बैसिलस कैलमेटी-ग्वेरिन, ये टाइफाइड के लिए होता है BCG वैक्सीन। थर्ड DPT, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, और DT, डिप्थीरिया टिटनस। MMR, इस MMR के लिए मीजल्स, मम्स, रूबेला, मतलब इसके लिए भी ये सारा वैक्सीनेशन लगती है, यानी कि एंटीजन हमारी बॉडी में डाल दी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो बनती है, तो कौन सी है? एक्टिव, कि हमें इम्यूनिटी को एक्टिव करना पड़ा एंटीजन्स के थ्रू। दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी का मतलब कि इसमें वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं होती, बॉडी के अंदर डायरेक्ट एंटीबॉडीज ही डालनी पड़ती है। इसमें एंटीजन डालने के बाद बॉडी को एक्टिव करके उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी। और पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें डायरेक्ट एंटीबॉडीज को ही डालना होता है। इसके भी 2 टाइप हैं, इसमें भी 2 टाइप हैं। एक तो नेचुरल पैसिव, ये ध्यान से सुनना सब, नेचुरल पैसिव, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल पैसिव। नेचुरल पैसिव में क्या होता है कि जो नेचुरल तरीके से, मतलब मदर से बच्चे के अंदर पहुंचती है, तो एक तो इसमें कौन सी होती है? ये एंटीबॉडीज जो होती हैं IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जीन, क्रॉस थ्रू प्लेसेंटा फ्रॉम मदर टू फीटस। ये नेचुरल पैसिव, नेचुरल तरीके से अपने आप पहुंच गई। दूसरी IgA, ये मिल्क में होती है, मदर्स मिल्क, जो फर्स्ट 2-3 डेज का मिल्क होता है आफ्टर बेबी बर्थ, तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन A, IgA, वो मदर मिल्क से बेबी में जाती है, यानी कि नेचुरली है, पर डायरेक्ट एंटीबॉडीज जा रही हैं, तो इसलिए नेचुरल पैसिव। दूसरी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या है? इसके लिए बॉडी के अंदर अगर मान लिया एक्सीडेंट हो जाता है
बॉडी में रगड़ आ जाती है, कोई लोहे की चीज़ लग जाती है, तो उसके लिए सीरम डालना होता है, मतलब सीरम। तो उस सीरम को जैसे एंटी टिटनस सीरम एटीएस को ब्लड में डालते हैं, तो जिसके अगेंस्ट जो कोई भी जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर करेगा वो किल हो जाता है, ठीक है। तो एंटी टिटनस सीरम और भी बहुत है, टॉक्सॉइड है, एंटी वेनम है, इनको स्पेशल तरीके से हॉर्स को इम्यूनाइजेशन करके तब ये बनाया जाता है। तो ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स की इम्यूनिटी है, इसमें डिफरेंट टाइप्स की इम्यूनिटी। अब ध्यान रखोगे, हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो वो किस वजह, एक तो हम खान पान से बैरियर के थ्रू अपना फिजियोलॉजिकल बैरियर बढ़ा रहे हैं, फिजिकल हम अपनी मतलब स्किन वगैरह में इन्फेक्शन ना हो, तो एक तो इस तरीके से हम अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हैं, और दूसरा थ्रू वैक्सीनेशन। मतलब ये वैक्सीनेशन, इसमें डायरेक्ट ये वैक्सीनेशन कोविड-19 की जो वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये सब वैक्सीन जो लग रही हैं, तो वो कौन सी इम्यूनिटी है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू।